अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आप मानते हैं मरीम नवाज़ की नून लीग की पॉपुलैरिटी जो है, मकबूलियत जो है, वो बाकी पार्टी से पीटीआई से ज़्यादा है? एक खबर आई है, खबर चूँकि झूठी है, कहाँ से आई है वो भी आपको बताऊँगा। ये एक पेज है ट्विटर का और इस ट्विटर के हवाले से जनाब जी एक किसी ने पोस्ट डाली है, वो एक डेमोक्रेटिक स्टडीज़ इंस्टीट्यूट के नाम से। अच्छा, नाम बड़ा प्यारा है, नाम से लग रहा है कि बहुत बड़ा इदारा है और उसने ट्वीट करके ये रिसर्च करके बताया कि मरीम नवाज़ की और नून लीग की या नवाज़ शरीफ की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। उसके पेज के मुताबिक, पोस्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी 70% है पूरे पाकिस्तान में और मरीम नवाज की 18% है और पीटीआई की 3%, यानी कि इमरान खान की 3% है। आप कोई मानने को तैयार है कि आजकल के दौर में इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो 3% है? कौन कहता है? तो सबसे पहले मैं कमेंट्स में जानना चाहूँगा आपसे भी, क्या अगर आप समझते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी अगर मरीम नवाज से कम हो गई है या नू लीग से, नवाज शरीफ से कम हो गई, क्या आप समझते हैं? तो इसमें मैं आपका जवाब भी जानना चाहूँगा। अच्छा जी, इस पेज के वाले से बात कर लेते हैं। ये डेमोक्रेटिक स्टडीज़ का एक पेज है जिसने पोस्ट लगाई है और इस मैं आपको बड़ी अमेजिंग बात ये है कि इस पेज के खुद के जो फॉलोअर्स हैं ना, वो 600 से ऊपर नहीं है। 600 या मेरे ख्याल से 700-800, हाँ हद इतना है, 700-800 से ऊपर इसके खुद के फॉलोअर्स नहीं हैं। और जो उसने पोस्ट लगाई है उस पर जो लाइक आए हैं वो भी तकरीबन को 400-500 लाइक आए हैं। और ये बातें इस तरह से इस पेज में की जा रही है कि ना जी मरीम नवाज़ की पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है और नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है। और बताया ये जा रहा है कि जो 9 मई के वाक़यात हुए थे, उस वाक़यात के बाद इनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से चूँकि वाक़यात बहुत लरज़ाखेज़ थे, लेकिन उस सब को ये बुनियाद बना देना कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी अब नहीं है। ज़ाहिर बात है अगर कैमरा पीटीआई को बंद करेगा तो उसकी तस्वीरें, उसकी अखबार में खबरें या उसका नाम नहीं चलेंगी तो ज़ाहिर बात है पॉपुलैरिटी ऑटोमेटिकली कम होगी। लेकिन सोशल मीडिया पे फिलहाल ऐसा कोई बैन नहीं लगा हुआ। सोशल मीडिया इस वक्त जो है एक्टिव है, पीटीआई के वाले से, उनके जो है कारकुनान की एक्टिविटीज़ के वाले से, वो सब कुछ चीज़ें ऑन है। बेशक पार्टी के लोग छोड़ के चले गए लेकिन अभी तक पेज के वाले से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन अगर ये बात की जाए कि इस हवाले से कि पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है तो नो, सॉरी टू से, मैं बाकियों की बात कर सकता हूँ कि चाहे पीपल्स पार्टी हो उसके 5% बताई जा रही है, हो सकता है जमात इस्लामी की 1% है या अदर्स की 3% है, बात मानने में आती है। लेकिन पीटीआई की अगर नून लीग से कंपेयर किया जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी आप माइक लेके चले जाए अवाम के पास, अवाम डरेगी बात करने से कि भाई हम इमरान खान के बारे में या उसके हक में बात किस तरह से करें, क्योंकि डरा इतना दिया गया ना अवाम को। लोग ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टियां छोड़ रहे हैं, जो कहते हैं यहाँ पे गोलियां खाएंगे वो जा रहे हैं। अवाम को डरा इतना दिया गया कि वो बात करने से कासिर है। लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि अवाम के दिमागों से या उनके दिलों से, एनीवन हर किसी की पार्टी की अपनी सपोर्ट होती है, हम क्या बात कर सकते हैं, अगर उनसे तो इमरान खान नहीं निकल सकता ना। तो ये कुछ खबरें हैं जो इसके बारे में आपको उसके फैक्ट्स क्लियर कर रहा था कि इस तरह की झूठी खबरें भी सोशल मीडिया पे आजकल वायरल हो रही हैं और मरीम नवाज होकर आजकल जलसों पे जलसे कर रही हैं और जगह जगह पे ऐलान कर रही हैं कि इमरान खान अब कुछ नहीं रह गया, उसके पास कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है। अगर आप समझते हैं कि इमरान खान के पास पॉपुलैरिटी नहीं है, उसके पास पावर नहीं है, तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, क्या आप भी समझते हैं? क्या इमरान खान की वाकई जो उसकी वर्थ थी वो अब घिर चुकी है? क्या इमरान खान की पार्टी में लोग ना होने की वजह से क्या उसकी आने वाले टाइम में कोई वैल्यू नहीं है? क्या वो दोबारा से वज़ीर आज़म बन सकते हैं? तो ये कुछ खबरें हैं जो कि कुछ इस तरह का तासुर देती हैं, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। तो इस सब पे मैं आज बात कर रहा था और पूरा आज मैंने व्लॉग इसी पे की है और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक भी लेके आएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। और आज के व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। देखते रहिए वॉइस न्यूज़ डिजिटल।